वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे। 2-3 घरों का राज है, 2-3 परिवारों का राज है, सत्ता के नशे में चोर है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम लेकर के आती है। अभी तो सर्वे शुरू हो जाना चाहिए था। भाई मैं भी यहाँ मजबूत कैंडिडेट के रूप में हूँ, सबको अधिकार है अपना करने का। सभी किसानों का पेमेंट कर देना चाहिए। अभी हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी। जी विनोद जी, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने जो यूसीसी है उसके समर्थन में कावड़ उठाई है, तो आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो लेकर के कावड़ लेकर के आए तो उनको यूसीसी पसंद होगी। भाई जो जिसका अपना, हमने तो इस पर कोई अभी विचार नहीं करा यूसीसी के बारे में। हमने सोचा ही नहीं कि भी क्या होना चाहिए। भाई जो भी होगा, अभी हम पार्टी का हमारा मामला है, मैं व्यक्तिगत इसमें राय नहीं दे सकता। और पार्टी के स्तर पे जो भी इसमें राय होगी और जो सबको पता लग जाएगा तब हम कुछ बोलने के लिए अधिकृत होंगे। अच्छा मलिक साहब, आपकी मम्मी ब्लॉक प्रमुख है, काफ़ी दिनों से आपके जो विकास कार्य हैं वे रुके हुए हैं। फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है? अब तो नॉर्मल है स्थिति, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया था और उसमें एक न्यायालय की एक डायरेक्शन भी आ गई उसके बाद में, आदेश के बाद में, कि काम कराने के लिए कि भी आप जल्दी काम करावें और काम कराने के उसके बाद हमें प्रगति रिपोर्ट भी दें। तो न्यायालय इसमें खुद चिंतित है कि आप 2 साल तक आप लोगों ने निर्वाचित सदस्यों और प्रमुखों को बुढ़ाना ब्लॉक के आपने पंगु बना कर रख दिया। तो इस बात को तो न्यायालय भी सोच रहा है, न्यायालय भी इसमें चिंतित है, इसलिए कड़ा आदेश है। मेरे हिसाब से तो अब साथ काम न रुके और निरंतर बुढ़ाना ब्लॉक का विकास कार्य होगा। कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि आप लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं गठबंधन की तरफ से, तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या आपने इसके ऊपर दावेदारी पेश की है? रही दावेदारी की बात, दावेदारी तो सबको अधिकार है अपना करने का। भाई मैं भी यहाँ मजबूत कैंडिडेट के रूप में हूँ, चुनाव में लड़ सकता हूँ, परंतु चुनाव में तभी लड़ सकता हूँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति हो और जो पार्टियों से जब गठबंधन हो वहाँ सहमति हो, और यहाँ पर सीट अगर राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आए और चौधरी साहब जयंत चौधरी जी मुझे इस काबिल समझे कि इसको चुनाव लड़ाया जाए और ये हमारी पार्टी का जो है सच्चा सिपाही है और जीत करके अच्छे वोटों से जीत करके आएगा, तो ये चौधरी साहब का निर्णय है। वो जैसे निर्णय लेंगे, अभी तो कोई कैंडिडेट तय नहीं, दावे सब करते हैं, चौधरी साहब आदेश देंगे तो कोई बुराई नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, हालांकि उनसे पहले कई वीडियो में देखा गया है कि वो क्लियर तरीके से मना कर चुके थे कि भाई हम भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। देखो, ये नेतागिरी के स्टंट है। वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, उसके बाद उन्हें समझा कि सरकार जारी है और सरकार जो है समाजवादी पार्टी, लोकदल और गठबंधन की बन रही है, तो वो उसी प्रत्याशा में इधर आए थे। और जब यहाँ पर जो है एमएलए बन गए और यहाँ सरकार नहीं आई, तो उसी दिन से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। उसी दिन से जो है गठबंधन की नीति उनको समझ में नहीं आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी की बात सारी उनको समझ में आ रही थी। तो वो तो अंदर खाने पहले से ही सेटिंग था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और मंत्री बनने के लिए वहाँ गए और अब मंत्री वे बन जाएंगे, आप देख लेना। अभी जो जयंत चौधरी जी के प्रोग्राम होने थे इलाके में, उनको लेकर के जो राष्ट्रीय लोकदल है वो किस तरीके से तैयार है? राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता तैयार है और हर तरह से तैयार है। जो समर सत्ता अभियान के तहत जो बरसात, जो मौसम जो के कारण वो सारे कार्यक्रम रद्द हुए थे और मेरे हिसाब से ये मौसम ठीक होने के बाद वही कार्यक्रम, वही पैटर्न, वही समाज में जाना आना वो सब शुरू हो जाएगा। चौधरी साहब इसके लिए चिंतित है। चौधरी साहब चाहते हैं सभी जातियों को जोड़ करके और एक बड़ा संगठन, बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से टक्कर देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, तमाम विपक्ष एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश में है, दूसरी मीटिंग होने वाली है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं उस मीटिंग में? मीटिंग तो अच्छी बात है, मीटिंग होनी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत बनेगा तभी किसी को कुछ एहसास होगा। जब भी देश में सरकार जो आज हठधर्मी पर बैठी है, जो अपने
सत्ता के नशे में चूर है और अपने आप को बहुत ताकतवर मान करके हर स्टेप उठा रही है, क्योंकि उस सरकार के मंत्री वो भी अपना काम नहीं करा पा रहे। वहाँ 2-3 लोगों की बात आप मनती है तो वो तो एक तानाशाह, जैसे पहले सरकार चलती थी अंग्रेजी सरकार, जैसे पहले भाई एक आदमी की रियासत, इस तरह का काम है। उसी तरह से जो है इस सरकार उसी पैटर्न पे चल रही है। अपना 2-3 घरों का राज है, 2-3 परिवारों का राज है, 2-3 लोगों का राज है। कुछ ये लोग चुनाव के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम लेकर के आती है, कहीं मस्जिद का मुद्दा लेकर आएगी, कहीं उसका धारा 370 का मुद्दा लेकर के आएगी, कहीं दूसरा कोई नया मुद्दा खड़ा कर देगी, कहीं अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे हिंदू मुसलमान के नाम पर ये वोट लेते हैं। सीमा पार करके हिंदुस्तान में आ चुकी है, क्या कहेंगे सुरक्षा को लेकर के आप? देखो, सीमा हैदर के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एजेंसी जांच कर रही है। अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगी। अगर वो सही है तो मेरे हिसाब से सरकार को सही का साथ देना चाहिए, जो सही है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कस्बा बुढ़ाना में हैं। हमारी बातचीत हो रही थी पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी से और काफ़ी चर्चाएं आज हमने इनसे की हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है। तो इस पूरे मामले में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।